इग्नू असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ऑफिशियल और ऑथेंटिक हेड खबर इग्नू असाइनमेंट सबमिशन को लेकर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली जूलॉजी वालों के लिए, और उसके साथ हम सॉल्व असाइनमेंट भी लेकर आए हैं। और ये सॉल्व असाइनमेंट एक सीरीज में चलेगा, जैसे कि MZO001 हर कोड का जो है सीक्वेंस में हम लेकर चलेंगे। तो पहले आइए बात करते हैं असाइनमेंट सबमिशन की डेट को लेकर, जो भी आपके डाउट है उसको क्लियर करेंगे। और जब भी आप असाइनमेंट जो है पोर्टल पे जाएंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर जब डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि असाइनमेंट कब तक वैलिड है, ठीक है, और लास्ट डेट क्या है इसके वैलिडिटी के लिए, तो वो भी आपको लिखा है। तो उसी को लेकर हम जो भी एनालिसिस, जो भी आपके प्रीवियस ईयर है, सबको एनालिसिस कर कर यहाँ पर जो आए हुए हैं, और यहाँ पर लास्ट डेट को लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि सभी को पता होगा कि जो इग्नू में एडमिशन होता है 2 बार होता है, एक जुलाई सेशन का और एक जनवरी सेशन का, ठीक है। और एग्ज़ाम भी लगभग लगभग जून जुलाई में होता है, और इसका भी एग्ज़ाम लगभग दिसंबर और जनवरी के बीच में होता है, ठीक है ना। और तो इसका जो जुलाई सेशन वालों का है और जनवरी सेशन वालों का है, दोनों का जो है एग्ज़ाम से पहले असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले असाइनमेंट नहीं सबमिट करते हैं तो आपकी जो है कॉपी, जो आप एग्ज़ाम देते हैं वो उसकी कॉपी जो है चेक नहीं होती है, मार्किंग नहीं किया जाता है, ठीक है। इतना आपको पता होगा, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना होता है, एग्ज़ाम से पहले सभी को क्या है असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जुलाई सेशन वालों के लिए जो लास्ट डेट थी 31 मई थी। 31 मई जो है लास्ट डेट एक्सटेंड होते होते पहले 30 अप्रैल, फिर 30 मार्च, फिर 31 मई, ऐसे एक्सटेंड होते होते हुआ था, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको इतना पता होगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले जो है असाइनमेंट सबमिट करना होता है। अगर अब हम बात करें, क्योंकि जुलाई सेशन वालों का एग्ज़ाम चल रहा है और कंप्लीट हो चुका है और सभी ने इसका असाइनमेंट सबमिट कर दिया होगा, तो आप बचे दिसंबर सेशन वाले, जनवरी सेशन वाले, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम किस में होने वाला है, दिसंबर में। यानी दिसंबर से पहले आप सभी को क्या है असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। तो जब आप ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे और असाइनमेंट वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कि वैलिडिटी जो लिखी है असाइनमेंट की सबमिशन की 30/9/2026 लिखी है, यानी कि 30 सितंबर 2026 तक जो है असाइनमेंट का लास्ट डेट है दिसंबर वालों के लिए, ठीक है। एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 30/9/2026 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, 30/9/2026 से पहले आपको क्या करना है, इसको जमा करना है, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, तो इसका जो लिंक मैं जो है प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो है हम बात करने वाले हैं स्पेशली जूलॉजी वालों के लिए, और ये जूलॉजी की सीरीज ही चलेगी। सभी कोड जितने भी MZ001 से लेकर 009 तक, और MZOE, एक मिनट, MZOE 001 से लेकर 006 तक सभी के जो है असाइनमेंट हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं, चाहे फर्स्ट ईयर वाले हो चाहे सेकेंड ईयर वाले हो। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि MSc क्या ईयरली है या सेमेस्टर वाइज है। तो जो आप अगर इग्नू से MSc जूलॉजी कर रहे हैं तो ये ईयरली बेस्ड है, और इसका जो पीरियड है ईयरली है, सेमेस्टर वाइज नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जितने भी आप असाइनमेंट बनाएंगे आपको ईयरली जमा करना है, सेमेस्टर वाइज नहीं। बाय द चांस आपने सेमेस्टर वाइज फॉर्म भर दिया है तो कोई बात नहीं, आप सेमेस्टर वाइज दे देना, हालांकि ये कोर्स जो है ईयरली है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज नहीं है। तो अगर आप जो है दिसंबर के लिए प्रिपेयर हैं और आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत खास होने वाला है, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन देख सकते हैं फर्स्ट ईयर वालों का है, MZO001 असाइनमेंट बुकलेट है। ये असाइनमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर वैलिडिटी आप देखेंगे, यहाँ पर MSc जूलॉजी प्रोग्राम MSc ZOO सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का ये पेपर फर्स्ट है आपका। इसमें फर्स्ट ईयर वालों का पेपर फर्स्ट है। वैलिड फ्रॉम देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक है, यानी कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वैलिड है, ठीक है ना। आपको सबमिट कब तक कर देना है, 30 सितंबर से पहले कर देना है। ये डेट एक्सटेंड होगी, जैसा कि आप सब प्रीवियस ईयर एक्सटेंशन देख चुके हैं, वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि ये एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं।
तो आगे देखिए, असाइनमेंट सबमिट करने से पहले उसमें कुछ पेजेस लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं उस पे भी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना दिया है। फिर भी मैं एक और वीडियो बना दूँगी कि असाइनमेंट सबमिट करने से से पहले कौन-कौन से पेज लगाने होते हैं, कैसे लगाने होते हैं, सारी बातें जो एक बार और मैं आपको रिकॉल कर दूँगी, ठीक है? उसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो असाइनमेंट के आपको क्वेश्चन दिखेंगे। टोटल आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 10 मार्क्स का होता है और टोटल 100 मार्क्स का एक असाइनमेंट होता है, ठीक है? तो आप ये 10 क्वेश्चन में इसके पार्ट भी हो सकते हैं ए बी सी कर कर, या फिर 1 2 3 4 कर कर, ठीक है? ऐसे आपको पार्ट भी देखने को मिल सकता है। तो आपको जो है, जैसा कि आपको पता है कि अगर 10 मार्क्स का है तो जनरल आपको 4 पेज लिखना होता है, ठीक है ना? 4 पेज आपको जनरल लिखना होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी जो असाइनमेंट बनाएंगे सिर्फ लिखने का काम करते हैं, एक भी सिंगल डायग्राम नहीं बनाते हैं। यहीं पर जो होता है, असाइनमेंट रिजेक्ट होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं। देखिए, सेल बायोलॉजी, अब जैसे सेल और मोलिकुलर बायोलॉजी आप जानते हैं, फुल ऑफ डायग्राम है। इसमें बहुत भर भर कर डायग्राम है, और इसमें आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मतलब कि देखने को मिल सकता है कि असाइनमेंट में कम नंबर दिए जा रहे हैं या फिर असाइनमेंट रिजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इन सबसे बचना है। तो आपको डायग्राम के साथ जो है लिखना भी है, और कितना पेज लिखना है, एक क्वेश्चन का 4 पेज लिखना है, ठीक है? आगे बात करते हैं। यहाँ देखेंगे कि हर क्वेश्चन में, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का 2 पार्ट है, ठीक है? आप देख पा रहे हैं पूरा जितने भी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन 3 देखेंगे, क्वेश्चन 3 का आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्वेश्चन 3 के कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है। तो ऐसे कर कर आपको डिवाइड कर कर यहाँ पर मार्किंग भी अलग अलग कर दिए गए हैं। 2.5 4 क्वेश्चन के हैं, 2.5 मार्क्स के हैं, तो उसी के अनुसार आपको लिखना भी है, ठीक है? तो टोटल उतने ही पेज आएंगे, 4 पेज, सारे क्वेश्चन के 4 पेज आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिखना है, क्या करना है, सब कुछ है। आप जो है इनका जो सॉल्व असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, पीडीएफ भी दूंगी, और उसके साथ साथ आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ हमारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहेगा, और यहाँ पर अगर आप पीडीएफ नहीं परचेस कर, मतलब मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं, मेंबरशिप मात्र 59 रुपीज़ में है, और 59 रुपीज़ में आपको आठों पेपर के जो हैं, आपके जितने भी पेपर हैं, आठों कोड के MZO से लेकर MZO 1001 से लेकर 005 तक जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, और प्लस इलेक्टिव 3 होते हैं, तीनों इलेक्टिव का आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब कह सकते हैं कि 59 रुपीज़ में, और 59 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है। वैसे आप कहीं और परचेस करने जाएंगे तो अच्छा खासा 300 से 400 रुपये ले लेते हैं वो लोग, ठीक है? तो यहाँ से आपको एकदम सॉल्व असाइनमेंट मिलेगा, और PDF के रूप में मिलेगा। PDF डायरेक्ट आपको सेंड कर दी जाएगी। और उसके साथ यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर PDF नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, विद डायग्राम। यहाँ पर देखेंगे, कोई इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से आप यहाँ से लिख सकते हैं। सारे क्वेश्चन के जो है एकदम सॉल्व कर हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे पहले हर क्वेश्चन का जो है, आप यहाँ पर देखेंगे हर कोड का जो है आपको 2 पार्ट मिलेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 5-5 क्वेश्चन कर कर मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, और सेकेंड पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सॉल्व असाइनमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से वीडियो से, ठीक है? बाकी आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप मात्र 59 रुपीज़ की है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ज्वाइन बटन आप देखेंगे, जैसे आप चैनल के पेज पे जाएंगे तो ज्वाइन बटन आपको आएगा। ज्वाइन बटन में आपको अलग अलग सिल्वर, गोल्ड और बहुत सारे टैग मिलेंगे। तो जो भी आपको लेना होगा, जैसे जैसे आपकी वैलिडिटी है 1 ईयर की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, या 1 महीने की, उसके हिसाब से आप ले लेंगे। तो मैं कहूँगी जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं। उसके साथ अगर मिनिमम मैं बताती हूँ, 1 महीने के लिए आप ले रहे हैं तो 1 महीने में आपको सारे वीडियो ऐसे भी मिल जाएंगे। तो 1 महीने में आपको 59 रुपीज़ का ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आई होप कि इतना समझ में आया होगा। आज आप चलिए हर क्वेश्चन के सॉल्व असाइनमेंट देखते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है, डायग्राम के साथ आपको प्रोवाइड किया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी के जो है सॉल्व देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको एकदम सॉल्व असाइनमेंट मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द सिग्नल ट्रांजेक्शन थ्रू द जी प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर, इसे GPCR भी कहते हैं, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा आप सभी को पता है कि आपके नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको पहले बात तो सही से सब दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए, और आप आराम से लिखिएगा। आपको एकदम हेडिंग के साथ, डायग्राम के साथ जो है आपको मिलेगा। पहले आप लिखने का देख लीजिए, उसके बाद जो है हम डायग्राम भी देखेंगे। क्योंकि आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको जूम कर आपको दिखा रही हूँ। आप एक एक कर आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है?
यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ से डायग्राम ले सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम पूरा दिखा देती हूँ। ठीक है, आप एकदम आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आराम से इसको स्क्रॉल करते हुए आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दिखा दूंगी। ठीक है, पहले आपने डायग्राम का आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आप जो है लिखने का जो भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आते हैं ऊपर तो आप जो है लिखने का भी ले लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें जो है कोई समझाने का कोई वो नहीं है, आप आराम से लिखिएगा। असाइनमेंट लिखने का ही होता है, एक क्वेश्चन का कम से कम 4 पेज लिखिएगा। आइए, जो मैंने प्रोवाइड किया है 4 पेज से ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप यहाँ कट पिट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, फर्स्ट का बी है। फर्स्ट का बी था, आपने जैसा देखा था, डिस्कस डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइसोसोम इन द सेल। तो यहाँ पर आपने देखा था लाइसोसोम के डिफरेंट फॉर्म आपको बताना है सेल्स में। तो यहाँ पर पहले ये 5 मार्क्स का है, और यहाँ पर डायग्राम पहले देख लेंगे। ठीक है ना, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम के आप लिखना नहीं है, नहीं तो आपके मार्किंग जो है हो सकता है असाइनमेंट में कम मिले। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे पूरा डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइसोसोम देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम है, और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं राइटिंग की। तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा गया है आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे में कर आप पूरा जो है लिख सकते हैं आराम से। बहुत ही अच्छा, बहुत सिंपल वर्ड में आपको प्रोवाइड किया गया है, और बहुत मेहनत से ये पीडीएफ बनाई गई है। क्वेश्चन को आपके सीरीज से जो है सेलेक्ट किया गया है, उसके बाद जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए जो है लिखने में सही रहेगा। आप परचेस भी कर सकते हैं, आराम से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आप खरीदें ही। जो नहीं खरीद सकते उनके लिए आराम से ये वीडियो है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और कीजिए। ठीक है, सिर्फ मेंबरशिप लेनी है, बहुत सस्ती मेंबरशिप है। 59 रुपीज़ की मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो अच्छी खासी सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आराम से आपको मिल जाती है। और कहीं एक्स्ट्रा, कहीं और इग्नू के पोर्टल पे या फिर कहीं जाते हैं जो बेचते हैं अपना सब कुछ, वहाँ पर 300 से कम नहीं मिलने वाला है आपको, तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर कोई भी क्वेरी रहे, आपको कोई किसी प्रकार की क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम बबीता डैश यादव डैश 48 पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे इग्नू के स्टूडेंट मिलेंगे, जिससे आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो यहाँ पर जाकर पूछ भी सकते हैं आप। साथ में अगर कोई मेरे लेवल का होगा तो मैं इसको भी सॉल्व कर सकती हूँ आपके डाउट को। और साथ में जितने भी इग्नू की अपडेट निकल कर आती है जूलॉजी से, स्पेशली जूलॉजी वालों से रिलेटेड, तो उसी टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप यहाँ तक ले लिए होंगे आई होप। आगे बढ़ते हैं टर्सरी लाइसोसोम पे। टर्सरी लाइसोसोम क्या होता है देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे स्पेशलाइज लाइसोसोम लाइक फॉर्म में 5वें नंबर पे। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख पा रहे हैं क्या है, एक्सप्लेन द हाउ डिफरेंट ड्रग्स अफेक्ट एक्टिव फिलामेंट यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम को आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा डायग्राम आप बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड देखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी डायग्राम ले लीजिएगा पूरा कंक्लूजन तक।
ठीक है, पूरा कंक्लूजन तक डायग्राम स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद ये डायग्राम है इसका, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे बी का क्वेश्चन नंबर बी, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बी आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द वेरियस सिग्नलिंग पाथवे। तो यहाँ पर देखेंगे पूरे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी है, पूरा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। आपको जो ये करना बहुत कंपलसरी है भाई, असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी कॉपी जो है वहाँ पर चेक ना की जाए, ठीक है। तो ये इग्नू की गाइडलाइन आप जब देखेंगे तो इग्नू की गाइडलाइन में साफ साफ लिख दिया गया है कि बिफोर एग्ज़ाम आपको क्या करना है, असाइनमेंट सबमिट करना ही करना है। अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपकी मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आगे देख सकते हैं, आगे पूरा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लेना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ इसके डायग्राम आपको दिए हुए हैं, देख सकते हैं कैसे आपको बनाना है, ठीक है ना। आराम से बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा। आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। सेम थोड़ा बहुत साउंड हो रहा होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपको प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, सेम वैसे ही असाइनमेंट भी बनाना है, ठीक है। तो असाइनमेंट में ज़्यादा कलाकारी नहीं कीजिएगा, पेन से नहीं बनाना है, सारी सब कुछ जो है पेंसिल से बनाना है। असाइनमेंट कैसे बनाना है अगर आपको नहीं पता है और प्रैक्टिकल कैसे बनाना है आपको नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। उसमें सारा डिटेल, और उसको मैं आई बटन में डाल दूँगी, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी, उससे उसको जो है ज़रूर आप देखिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर माइक्रोट्यूब्यूल एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है आपको लिखना है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि 3 के जो है 4 पार्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं हम। यहाँ से दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो डिफरेंस आप लिख देना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है दोनों का डायग्राम है, आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस, ठीक है। तो डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस में आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, सॉरी, ठीक है। जूम कर देते हैं, यहाँ से आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके साथ मैं डायग्राम को भी दिखा दूँगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, इस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, आगे इसके डायग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ डायग्राम है, डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायग्राम भी आपको बनाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अच्छा खासा कंक्लूजन में लिखा है, तो इस कंक्लूजन को भी लिखना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 3 का ही है, 3 का थर्ड एंड फोर्थ है। तो पहले हम थर्ड देख लेते हैं, देन उसके बाद फोर्थ पे भी आएंगे, ठीक है। थर्ड है, थर्ड आप देखेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करना है आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें क्या है, इनमें क्या क्या फीचर हैं, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, यह भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। और डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम जरूर बनाइएगा। और डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा खासा मार्क्स आप असाइनमेंट में गेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आप चलते हैं थर्ड वाले पे एंड लास्ट फोर्थ वाले पे चलते हैं। थर्ड का फोर्थ है, थर्ड का फोर्थ आप देख पा रहे हैं। डेस्मोजोम्स और हेमीडेस्मोजोम क्या होता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना, उसके फीचर में अंतर करना है, साथ में क्या होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। फीचर आप देख सकते हैं, साथ में दोनों में डिफ्रेंशिएट देख सकते हैं। फीचर क्या है और डेस्मोजोम और हेमिडेस्मोजोम में डिफरेंसेस क्या है ये भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं डायग्राम पे। डायग्राम देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको सभी डायग्राम प्रॉपर दिखे। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन फोर्थ का ए देखेंगे, ये भी 5 नंबर का है। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, डिस्क्राइब असेंबली एंड डिसम्बलिंग प्रोसेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबलिंग और डिसम्बलिंग प्रोसेस क्या है इसको आप जरूर करिएगा। ठीक है, आपने देखा था ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है हमेशा क्वेश्चन आता भी है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम दिसंबर में है तो इनके लिए वीडियो खासकर वैसे भी बहुत हेल्प होने वाली है कि ये जो है एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो इसको तो आप कर भी लेना, एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में आपके असाइनमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा है असेंबलिंग डिसम्बलिंग का जो क्वेश्चन है 3 से 4 बार, जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, अभी 4 बार एग्ज़ाम हो चुके हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो फर्स्ट ईयर वालों को 4 बार में 3 बार जो है ये क्वेश्चन आया ही आया है असेंबलिंग एंड डिसम्बलिंग का। लास्ट अभी जो जून में जो जून 2026 में एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो देख सकते हैं यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी, साथ में आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे असाइनमेंट क्वेश्चन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन भी कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला देखेंगे डिसम्बलिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो डिसम्बलिंग के देखेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये डायग्राम है, डायग्राम को जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम है, थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाते रही हूँ, फिर मैं इसको बड़ा भी करूँगी। ठीक है, आपने देख लिया। तो अभी आपको छोटा छोटा अक्षर जो नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर के नीचे क्या क्या लिखना है आपको। पहले यहाँ पर जी प्रोटीन डाइमर क्या है, और ये वाई TURC क्या है, गामा ट्यूबुलिन रिंग कम्प्लेक्स क्या है, ये सब देख सकते हैं। और आराम से इसके नीचे क्या लिखा है आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, डिस्कस हाउ डू यू मेजर सेल वाइबिलिटी। सेल वाइबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है, पहले आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम एक साइड कर लेते हैं, फिर उसमें क्या लिखना है उसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं सही से कर देती हूँ। ये डायग्राम है, डायग्राम आपको बनाना है। ये आपके लिए ना केवल असाइनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हालांकि मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, मैं ज़रूर कराऊंगी, और आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। इसे भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट आपका इंटरप्रिटेशन है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो टोटल ओवरऑल मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा होगा मिनिमम, इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया है। छोटा करने के बाद अगर आपको दिख रहा है तो आप देख पा रहे हैं, मैं ओवरऑल आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है इसको मैं जूम कर देती हूँ, और यहाँ से आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं कैसे लिखना है आपको। तो आप जो ऐसे कर कर आप जो है अपना सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे।
सभी का जो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इतना आप करने के बाद जो है आपका बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको असाइनमेंट में, ठीक है। कहीं भी आपका कुछ रुकने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा नंबर आप जो है गेन कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ से जो है आप पूरा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, और मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ें बता रही हूँ, और आराम से अब जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे इन रेगुलेटरी इंट्रासेलुलर प्रोटीन टर्नओवर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप पीडीएफ ले रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो ये पीडीएफ केवल और केवल आपके एग्जाम्स असाइनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूबिक्विटिन वाला जो एग्जाम क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर, इस साल भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था। तो देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये असाइनमेंट के क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए भी, ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो इन सबको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी सारे PYQ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। PYQ की एक प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर जितने भी आपको PYQ चाहिए वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग, सेकेंड ईयर वालों के लिए अलग, ठीक है। देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये डायग्राम है, थोड़ा सा डायग्राम एक साथ दिखाने की ज़रूरत है मुझे, तो मैं यहाँ आपको एक साथ दिखा दे रही हूँ। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप भी अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब पे आप जूमिंग का ऑप्शन आ चुका है, जब भी आप वीडियो देखें तो आप थोड़ा जूम करेंगे तो आपको भी दिखेगा, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा जूम कर देती हूँ, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल दिखा दिया, फिर आपको मैं जूम कर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आपने डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लास्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का भी, आज का पार्ट 1 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 1 का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइक्लिन सीडिकेस काइनेसिस, राइट द ब्रीफ नोट इन द रिलेशनशिप बिटवीन साइक्लिक एंड सीडिकेस। तो आपने देखा था ये क्वेश्चन पिछले साल जो है आया भी था, तो आपको कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं, ये सब आपको करना भी है, ठीक है ना। तो ये आपको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट पहले इतना ले लीजिए, फिर उसके साथ साथ है आप स्क्रीनशॉट जो है डायग्राम का ले लीजिए, ठीक है। डायग्राम का पहला डायग्राम का लीजिए, देन आप जो है दूसरे डायग्राम का भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम डिस्क्रिप्शन का स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक तो ले लिया होगा, आप जो है यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप ओवरऑल ले सकते हैं, मैं ओवरऑल का भी प्रोवाइड कर दे रही हूँ आपको। तो यहाँ तक आप जो है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब ओवरऑल का भी देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक। उसके साथ अब क्वेश्चन था ये 5 का बी। तो ये यहाँ से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट भी जल्द कल या परसों आपको देखने को मिल जाएगा, और ये इसका प्ले लिस्ट में डाल दूँगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर वालों के लिए पूरी प्ले लिस्ट बनेगी, उसके बाद सेकेंड ईयर वालों के लिए बनेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।